तैमूर बेटा संभालो खुद। कैसे संभालो खुद को? आपने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? सबके सामने उसने मेरे साथ किया। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तैमूर मत भूलो कि वो लड़की तुम्हारी इज्जत थी। उसने मेरी तौहीन की है। तैमूर मेरी बात तो सुनो। तैमूर तैमूर नहीं मेरी जान, तुम्हें मेरी कसम ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो मेरे रास्ते से हट जाए। तुम्हें मेरी जान की कसम भी नहीं। उससे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तैमूर नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी बात मानो। मर जाएगी माँ तुम्हारी इस तरह। हट जाए। सुन रही है? जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। नहीं करो ना तैमूर, प्लीज। वो दोनों उस दिन बाजार भी गईं, लेकिन कुछ खरीद कर ही नहीं लाईं। अब शादी में दिन ही कितने रह गए। अच्छा हुआ मैं चली गई, और देखिए कितने अच्छे काम वाले जोड़े मिल गए मुझे। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन फरहान ये देखो तो सही जरा, जी अम्मी। कितने खूबसूरत जोड़े लेकर आई है शीरी। ये जब हमारी जुगनू पहनेगी ना तो उस पे बहुत उठेंगे। अब काफी महंगे लग रहे हैं। खूबसूरत चीज महंगी तो होती है ना अम्मी। लेकिन मजे की बात यह कि ये तो महंगे भी नहीं है। अम्मी दुकानदार तो रोने लग गया था कि आप काम वाले जोड़े आधी कीमत में लेके जा रही हैं, और मैं तो पैसे भी बचा कर लाई। वाह भाई शीरी, तो बहुत होशियार हो गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है जो हमारे घर का, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुशियां दे। आप भी तो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं अम्मी, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी आपका ख्याल रखें। हम आपका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अरे जुगनू कहाँ है भाई? उसे तो बुलाए ना, आकर अपने कपड़े देखे। जुगनू, जुगनू कहाँ हो भाई? वो हमजा की तरफ गई है। वो तो मेरे बाजार जाने से पहले गई थी ना, अभी तक वापस नहीं आई। कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? दिमाग खराब है उसका। आज हमजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देना था। अम्मी आपने भी नहीं रोका उसे जाने से? अरे बेटा रोका था मैंने, उसने कहा सिर्फ घर जाऊंगी। शायद वो आरफा अकेली थी इस वजह से वहां रुक गई। नहीं अम्मी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उसकी शादी की तारीख तय हो गई है, इतनी देर तक वो बाहर रहती है, ये ठीक नहीं है। आप उसे रोकें। मैं समझाऊंगी बेटा, उसे समझाऊंगी। मेरे ख्याल से आपको अम्मी की बात नहीं समझेगी, आपको ही सख्ती से समझाना पड़ेगा। मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाऊंगी अब उस घर में दोबारा कभी भी। हमजा आ गया अस्पताल से? हाँ आ गए हैं, और उस लड़की सोनिया से शादी करके ले आए उसे। शादी? सोनिया बस कर दो अब, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। मुझे यकीन नहीं आता हमजा, मैं मामा को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती थी हमजा, लेकिन मैं क्या करूं? मामा ने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा भी नहीं। कोशिश तो हमने बहुत की थी सोनिया कि कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन शायद हमारा मिलना इसी तरह लिखा हुआ था। मैं इतना सोचती थी कि जिस दिन
हम दोनों एक हो जाएंगे, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है। विश मामा मुझे माफ कर दे, मैंने उनका दिल दुखाया। Really want her to forgive. सोनिया, वो माफ कर देंगी तुम्हें। माँ है तुम्हारी सोनिया, उनसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती मैं। अभी वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, जाहिर है माफ तो कर देंगी ना। हमजा वो मुझे माफ कर देगी ना? कर देंगी। तुम्हें याद है, तुम मुझे बताती थी कि तुम्हारी मामा कहा करती थी कि तुम उनका इश्क हो, और तुम उन्हें मजाक में छेड़ती थी कि पापा से इश्क नहीं है आपको। तो वो कहती थी वो तो मेरी मोहब्बत है, लेकिन मेरा पहला इश्क तुम हो। तो कोई अपने इश्क से ज्यादा देर तक नाराज तो नहीं रह सकता। लेकिन मैं मामा का इश्क हूँ, मगर मामा मेरी मोहब्बत है। मेरा इश्क तो तुम हो। अब तो मुश्किल हो गया। ये तुम दोनों जो हो ना, मेरा शदीद दिल चाह रहा है कि मैं नाराज हूं। मैंने न जाने क्या क्या और कब से इस दिन का सोचा हुआ था, लेकिन फिर जहन में आया कि शायद अल्लाह को यही मंजूर है। शायद सब कुछ ऐसे ही होना था जैसे हुआ है। सबसे जरूरी बात यह कि मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरे बच्चे खुश हैं। लेकिन हम सख्त नाराज हैं आरिफा बहन। अरे इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हमें गैर समझ के बिल्कुल अलग ही कर दिया। अरे वो क्या कहते हैं, हमसाये माँ जाए, मतलब कुछ तो हक था ना हमारा। अजरा, ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं, वो बस मुझे भी अभी पता चला है। खाला, फूफो का कोई कसूर नहीं है। वो सब कुछ एकदम से इतनी जल्दी में हुआ कि हम किसी को कुछ बता ही नहीं सके। इतनी जल्दी में इतनी प्यारी दुल्हन लेकर आए हो, सोच समझ कर लाते तो पता नहीं क्या लेकर आते। ये तो सच कह रही है, बिल्कुल सी। चलो इतनी प्यारी बच्ची हमारे हमजा के जोड़ की है, लेकिन ये दुल्हन लग क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं, नहीं लग रही, हम बना देते हैं दुल्हन। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। मैं अकेला नहीं हूँ फूफो, सोनिया साथ है मेरी। हमने निकाह कर लिया है। तुझसे बंधी हुई। जुगनू, क्या हो गया? ठीक हो? सब ठीक है ना? तूने तो डरा ही दिया यार, इस तरह से फोन करके बुलाया, दिल ही बंद हो गया था। मुझे तो लगा तुम मर आ गई है। मैं मर गई हूँ सिद्रा, तेरी जुगनू मर गई। अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। कैसी बातें निकाल रही है अपने मुंह से? क्या हुआ है? अच्छा मुझे बता तो, भाभी से लड़ाई हुई है? भाभी ने कुछ बोला है? अरे ऐसे क्यों रो रही है यार? कुछ तो बता, क्या हुआ है? अब तो मुझे तंग कर रही है। खाला तो ठीक है? हमजा भाई को कुछ हो गया? हाय अल्लाह, हॉस्पिटल में थे ना वो? जल्दी से बताओ, दिल बंद हो रहा है। हमजा भाई को कुछ हो गया ना? मेरी आंखों ने जब देखा, काश उससे पहले मैं मर जाती। क्या मतलब, क्या देखा है तूने? समझी नहीं मैं। ऐसा क्या देख लिया जुगनू?
बता ना यार। हमजा ने सोनिया से शादी कर ली। मामा प्लीज प्लीज दरवाजा खोले। सोनिया की गलती की सजा हमें तो मत दे। यास्मीन दरवाजा खोलिए प्लीज। मामा मामा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरी खातिर दरवाजा खोल दे प्लीज। मामा यास्मीन दरवाजा खोलिए प्लीज। मामा प्लीज। मामा क्या है? क्या है? क्या लग रहा है तुम लोगों को? बहुत बुज़दिल हूं मैं, कमजोर हूं, कुछ कर लूंगी अपने आप को। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो माशाल्लाह बहुत बहादुर और बहुत मजबूत खातून हैं। मामा क्या मामा? मेरी पीठ में खंजर घोंपने के बाद अब तुम ये झूठी मोहब्बत का ड्रामा कर रही हो मेरे साथ? मामा मैं तो सोनिया ये कदम उठा ही नहीं सकती अगर तुमने उसकी मदद ना की हो। यास्मीन ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है इस सारे मामले में। सही कह रहे हो, इसका कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। अपने 2 कमरों के छोटे से घर से निकल के इस 1000 गज के बंगले में तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हारी ज़हनियत नहीं निकली तुम्हारे अंदर से। छोटी सोच, तंग ज़हनियत नहीं निकली तुम्हारे अंदर से। उसे तुमने मेरी औलाद के अंदर मुंतकिल किया है। इन्हें बताया है कि पैसा वैसा कोई चीज नहीं है, असल चीज है ये घटिया जज्बा मोहब्बत का, इश्क का। ये मत भूलिए कि इस घटिया मोहब्बत से आप भी एक दफा गुजर चुकी हैं, इसकी इस तरह तजलील मत कीजिए। हाँ की थी, जो अब मुझे अपने लिए गाली लगती है। क्या? मैं आपके लिए गाली? हाँ कह दूंगी तो कौन सा तुम ये ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर चले जाओगे। सोनिया ने आज जो किया है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो आसिफ, तुम हो। की थी मैंने गलती जो अपने लिए तुम्हें चुना था, आज वही गलती मेरी बेटी ने की है और इसके कसूरवार तुम हो, सिर्फ तुम हो। पापा इट्स ओके। ठीक तो है बाबा? मामा मामा प्लीज कॉल द डॉक्टर। बाबा मामा प्लीज, मामा मामा प्लीज। क्या करूं? अगर तैमूर ने खुद को कुछ कर लिया तो मैं क्या करूं? मैं कहती थी ना तुमसे, तुम्हारा ये पागलपन हमजा भाई के लिए ऐसे ही नहीं है। मैं तो खुद नहीं जानती थी,
लेकिन अब क्या? अब लगता है अगर वो नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। आहिस्ता बोलो, तुम अब इस तरह की कोई भी बात अपनी जुबान से निकाल भी नहीं सकती हो। तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, और जहां तक बात है हंसा भाई की ना, उनकी शादी हो चुकी है। बेहतर होगा तुम भी मान लो। मैं नहीं मानती इस शादी। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो जुगनू? तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये सारे जज्बात सिर्फ तुम्हारे थे हमजा भाई के लिए, और जहां तक बात है हमजा भाई की, तो वो तो जिससे मोहब्बत करते थे उसको शादी करके अपने घर लेके आ गए हैं। तुम नहीं जानती, सोनिया के बाबा बहुत पैसे वाले अमीर लोग हैं। वो हमजा को पसंद नहीं करते, ना वो राजी थे इस शादी के लिए। इन दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है। तुम देख लेना, वो दोनों इस शादी को तोड़वा के रहेंगे। निकाह है, कोई मजाक नहीं है जुगनू, खेल नहीं है बच्चों का। बेहतर होगा तुम भी तस्लीम कर लो इसको। और प्लीज खुरम भाई के बारे में सोचो, कितना प्यार करते हैं तुमसे, मरते हैं तुम पे पागलों की तरह। मत लो उस नाम को, जिसे सुन के मेरा दम घुटता है। मुझे उससे शादी नहीं करनी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तुम उनके एतमाद को ठेस पहुंचाओगी। जुगनू, जुगनू, अरे सिद्रा तुम यहाँ बैठी हो? हद हो गई है। मैं तो तुम्हारे घर फोन करके बोलने वाली थी कि जी भाभी, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे बैठी हो? चलो जल्दी, अम्मी बुला रही हैं। और हाँ, तुम भी आना, तुम्हारी भी जरूरत पड़ सकती है। जल्दी आना दोनों। चलो नीचे चल के देखते। नहीं जाऊंगी। अच्छा बस। नहीं जा सकती। अगर बाबा को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मामा। तुम्हारे बाप की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी वो बहन है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर ये खेल खेला है। इसलिए मुझे कुछ कहने से पहले जरा खुद को आईने में देख। डॉक्टर साहब, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली उनकी हार्ट बीट कम हो गई है, और आप सिर्फ अभी दुआ कर सकते हैं, प्लीज। एक्सक्यूज मी। कितनी प्यारी है ना हमजा की दुल्हन, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। जुगनू, तुम वहां क्यों बैठी हो? तुम तो कितना अच्छा आई मेकअप करती हो। आओ जरा जल्दी से करो। आ जाओ ना जुगनू, आके लगा दो कोई प्यारा सा शेड। अम्मी की कॉल आ चुकी है, बार बार घर भी जाना है मैंने, जल्दी आओ। अरे आओ ना। ऐसे ठीक है? हाँ ऐसे। चलो, सच अ लवली कलर। ये थैंक यू। ये वही जोड़ा है ना जो मेरी शादी के जोड़ों के लिए बना था? हाँ, ये वही सूट है। अम्मी ने कहा था कि हमजा की दुल्हन को बिल्कुल दुल्हन लगना चाहिए। वक्त था नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम बाद में ले आएंगे। हाँ माँ, अम्मा बस आ रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। आ रही हूँ फरहान। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा ड्रेस है। उन्होंने कहा पहन लो, मैंने पहन लिया। थैंक यू। लगता है आदत है तुम्हें दूसरों की चीजों पर कब्जा करने की।
बात सिर्फ जोड़े की होती ना तो माफ कर देती। ये जुगनू दिखाई नहीं दे रही काफी देर से। उसे तो इस वक्त सबसे आगे होना चाहिए था। वो यहीं पर थी, बल्कि उसी ने तो सोनिया को तैयार किया है। कहने लगी सर में दर्द है, मैंने कहा टैबलेट खा के थोड़ी देर आराम कर लो। ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं है उसकी? अरे नहीं नहीं, इतनी ज्यादा तबीयत खराब नहीं, आराम करेगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। चले बेटा, आगे कर बहू को अंदर लेके चले। बेटा कदम बढ़ाओ, बिस्मिल्लाह। चल सोनिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी हो। मैं भी बहुत देर से खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद हमारी मोहब्बत सच्ची थी और पुरखुलूस भी कि अल्लाह ने हमें मिला दिया है ना। हमजा तुम बहुत लकी हो। तो हूँ, तुम मिल गई हो ना। हाँ वो भी, लेकिन सच में तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो लोग आपके रिलेटिव्स ना हो वो आपको खुद से बढ़कर सेलिब्रेट करें। मुझे देखें, ऐसा लग रहा है मैं सब भूल चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं आई थी तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था, लेकिन इस सब के बाद मेरा डिप्रेशन ही खत्म हो गया। ठीक कह रही हो तुम। अज़रा खाला ने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है और फरहान भाई ने भी बड़े भाइयों की तरह साथ दिया मेरा। और जुगनू तो अभी यहाँ पर है नहीं, वरना वो इतना हंगामा करती कि तुम तंग पड़ जाती। जुगनू? हाँ, जुगनू मेरी जिंदगी में किसी जुगनू की तरह ही है। एनीवे, प्लान तो मैंने बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन वक्त ही नहीं मिल सका, कुछ ले नहीं सका तुम्हारे लिए। मेरे पास अम्मी की आखिरी निशानी ये 2 कंगन। जब मैं तुम्हें पहनाऊंगा तो मेरे लिए और कीमती हो जाएंगे। अच्छे हैं ना? थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। So happy. ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है
तुझसे बंधी हुई। ये मेरा दिल किस आग में जलने लगा। ये तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे अरे सोनिया, क्या कर रही हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे आपको नहीं पता हमजा, इस तरह से चीजें फैली हुई होती है ना, मुझे बहुत उलझन होती है। चलो यहाँ बैठो। देखो, इस घर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि दिन ब दिन तुम्हारी उलझन बढ़ती जाए। जिंदगी में जब तक आपका साथ होगा ना, तो कोई चीज अगर मुझे नापसंद होती है तो वो भी गवारा हो जाएगी और मेरी उलझन सुलझन में बदल जाएगी। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना, प्रिंसेस ऑन द रोड, जिसमें एक शहजादी अपने महल से निकल के आम जिंदगी में आती है। उसे बहुत लुत्फ आता है। लुत्फ क्यों आता है उसे? क्योंकि वो एडवेंचर एक दिन का था। उसके बाद वो अपने महल में वापस चली जाती है, अपनी आसाइशों में जिनकी वो आदी थी। जी जनाब, मैंने सुनी है। और आपने वो कहानी सुनी है जिसके अंदर शहजादी का बाप उसको उसके घर से निकाल देता है, लेकिन शहजादी मुस्तकिल मिजाज की होती है और वो जंगल में भी अपना महल बना लेती है। अच्छा, तो ये इरादे हैं, यानी रहना अपने महल में ही है। नहीं, सच में आई हैव रियली सीन इट ऑल। सब कुछ था मेरे पास, हर किस्म की आसाइश, हर तरह के ब्रांड्स, लेकिन मुझे इन चीजों से अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है तुम्हारा साथ। तुम हमेशा दोगे ना मेरा साथ? ऑब्वियसली दूंगा, अगर जिंदा रहा तो। बस करो ना, ऐसी बातें नहीं किया करो। हम जिएंगे और मरेंगे साथ, ठीक है? ओके। आ गया बेटा? जी। शेरी, शेरी नाश्ता ले आया हूँ, ये नाश्ता ले जाओ भाई। आ रही हूँ। ये ले आए सारी चीजें? हाँ। ये जुगनू को क्या हुआ है? अभी तक सो रही है? रात में भी जल्दी सो गई थी, तभी तो ठीक है ना उसकी? पता नहीं, अभी आ ही नहीं है कमरे से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी ठीक हूँ। शेरी बेटा, नाश्ता जल्दी से निकाल कर दो ना जुगनू को। सोनी और हमजा का जाकर दे आए। जी। ऐसा ना हो वो लोग नाश्ता कर लें। वैसे मैंने कहा तो था आरफा को कि मैं सुबह भिजवाऊंगी नाश्ता। जुगनू बेटा जाओ, भाभी से नाश्ता पकड़ कर दे आओ दूल्हे भैया को और भाभी को। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? रात को भी तुम नहीं गई। कहा सर में दर्द है, रुखसती थी हमजा की। वैसे तो सारा दिन हमजा भाई करती रहती हो। अभी क्या हुआ? पता है तुम्हें कितना पूछ रहा था तुम्हारा? बहन हो तुम उसकी। चलो उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ। भाभी आप वो हैं, मैं बाद में वो आऊंगी। अरे नखरे देख रही हो तुम इसके? आगे पीछे हमजा भाई अलापती रहती है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। रास्ता रुकवाई भी नहीं ली तुमने।
बहन होने का क्या फायदा? जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, आज तो नेक लेकर ही आना, नाश्ता निकाल रही हूँ मैं। आ जाओ, उठो। हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो जाओ, वो भी तुम्हें ना अपनी छोटी बहन ही समझता है। जाओ मेरा बच्चा, नाश्ता देकर आओ भैया को। अल्लाह प्लीज पापा को जल्दी से ठीक कर दे। चलो बस करो बच्चे, अल्लाह ने सुन ली है तुम्हारी दुआ। तुम्हारे बाबा की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। क्या बाबा वाकई ठीक हो जाएंगे? हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। He'll be fine इंशाल्लाह। ओ जुगनू, मैंने हजरा को कहा भी था, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अम्मा कह रही थी पहले दिन नाश्ता दुल्हन के मैके से आता है। सोनिया जिस तरह से शादी करके आई है, उसके घर से नाश्ता तो आने से रहा। और आप अम्मा को जानती हैं, उनको हर किसी की अम्मा जान बनने का वैसे ही बहुत शौक है। क्या मसला है तुम्हारा? बताने का क्या फायदा, देर करती पूछती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? छोड़े ना, निकाले मेरी ने एक रास्ता रुकाई थी, रात में नहीं थी तो ये सोचा कि जान छूटी। रात गई, बात गई, भूल जाओ अब। बिल्कुल नहीं, रात को नहीं थी तो क्या हक मारोगे? भाई रास्ता रुकाई तो बनती है इसकी। चलें ठीक है, क्या याद करेगी बेचारी कि सखी से वास्ता पड़ गया। बहनों का हक होता है, कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। काफी होंगे इतने तुम्हारे? चलो जुगनू, इसे क्या हुआ? पप्पू पैसे लिए बगैर चली गई है। ये अजीब, कभी कभी मैं बेवकूफों वाली हरकतें करती। हमेशा करती, आज कौन सा नया कर रही है? सोनिया, सोनिया, पापा, सोनिया मेरा बेटा। पापा ठीक तो है? बेटा सोनिया कहाँ है? सोनिया कहाँ? सोनिया, सोनिया, सोनिया। नहीं, आप एक काम करें ना, आप शाम को घर भेज देना। अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं साइन कर दूंगी, ठीक है? हाँ, होश आया पापा को? बार बार सोनिया का नाम ले रहे हैं। थोड़ा गैरत और शर्म नहीं है इस आदमी में। जिस लड़की की वजह से यहाँ पड़ा है आज, बार बार उसी का नाम ले रहा है। यही खासियत होती है इन लो क्लास लोगों की। हमको क्या हो गया आपको?
आप अभी भी क्लास कॉन्शियस हो रही हैं। बाबा की कंडीशन इतनी सीरियस है, और अगर आपको उनकी क्लास की इतनी परवाह थी ना, तो आप नहीं करती शादी उनसे। होश में हो, जरा कंट्रोल में रखो अपने आप को, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये हॉस्पिटल है। अगर एक लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक सकती हूँ तो तुम्हारे लिए ऐसा करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। जानती हूँ मामा, आपको तो आदत हो गई अपने दौलत के बलबूते पे किसी को भी अपनी जिंदगी से निकालना या शामिल करना। मुश्किल तो नहीं है ना आपके लिए? तो शट अप, जस्ट शट अप। याद रखा करो कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो पापा है मेरे। मामा अगर हाँ सुल्ताना, क्या हो गया है जुगनू, इतनी सुबह सुबह आ गई हो? अम्मी बार बार मुझसे पूछे जा रही हैं। क्या करती, घर जाती भाई भाभी को क्या कहती कि क्या हुआ मुझे? लेकिन हुआ क्या है तुम्हें, मुझे तो बताओ। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, उनको एक साथ नहीं देख सकती। मेरे दिल में ऐसे आग लगती है, इतना दिल दुखता है उनको देख के। दिल चाहता है कि कुछ कर दूं या अपने आप को मार दूं। और जब मैं तुम्हें समझाती थी तब तुम मानती नहीं थी कि नहीं वो हमजा तो मेरे हमजा भाई हैं। क्या करूं? मैं हमजा के बगैर नहीं रह सकती। समझ नहीं आता क्या करूं, खुद को मार दूं या फिर उस सोनिया को मार दूं मैं। इन दोनों सूरतों में जुगनू तुम्हें हमजा तो मिलने से रहा, तो फिर इन बातों का क्या फायदा? तो फिर क्या करूं? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम भूल जाओ और चली जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि खुर्रम भाई से शादी करके हमजा के घर और उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ तुम जुगनू। इसी में भलाई है।